you like my channel, subscribe, press bell icon, like and comment. हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और आप जुड़े हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडी पॉइंट के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं हम उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट है हमारे पास कंबस्शन रिएक्शन। कि कंबस्शन प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है कि कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। कि कोई भी कार्बन कंपाउंड है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब उसको जलाया जाता है तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। ठीक है, इसे ही कहते हैं हम कंबस्शन। क्या होता है कि कोई भी कार्बन कंपाउंड होगा, जैसे हम लेते हैं CH4, उसको क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो क्या होता है, हमें मिलता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट प्लस लाइट। ठीक है, इसी टाइप से हम लेंगे C2H5OH इथेनॉल। इसको भी ऑक्सीजन के साथ जब हम बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट प्लस लाइट और वाटर। ये इसे ही कहते हैं हम कंबस्शन रिएक्शन। तो क्या होगा कि कार्बन कंपाउंड, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब जलाए जाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट और वाटर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है कि कार्बन कंपाउंड जो होंगे वो क्या करते हैं, वो सभी कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज एजेंट होते हैं। यानी कि कार्बन कंपाउंड जो भी होंगे वो ऑक्सीडाइज होंगे और क्या करेंगे, कुछ कार्बन कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। प्रेजेंस ऑफ सम कैटालिस्ट, जैसे कौन कौन से कैटालिस्ट हैं हमारे पास, ऐसे KMnO4, पोटासियम परमैंगनेट और K2Cr2O7। ये हमारे कैटालिस्ट जो हमारे कार्बन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, उस कार्बोक्सिलिक एसिड में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। अब कैटालिस्ट क्या होते हैं कि कैटालिस्ट क्या करते हैं कि रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं डालते, लेकिन क्या करते हैं वो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके उसको चेंज करते हैं। वो होते हैं हमारे कैटालिस्ट जो हम इस एरो पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब क्या होता है कि हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, कार्बन कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल। कार्बन कंपाउंड कौन सा लेते हैं हम, अल्कोहल, और ऑक्सीडाइज, जब इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है टू कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद ऑक्सीडाइज एजेंट। ये हमारे होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे पोटासियम परमैंगनेट और पोटासियम डाइक्रोमेट। अब क्या, फॉर एग्जांपल अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लेते हैं इथेनॉल C2H5OH। अब क्या करते हैं कि कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं, अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये होगा हमारा बेस और ये होगा हमारा एसिडिक। अब इसकी प्रेजेंस में जब हमारे इथेनॉल को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि कौन कौन से कैटालिस्ट यूज करते हैं हमारे इथेनॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, पोटासियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट। ये क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसे ही कहते हैं हम ऑक्सीडेशन की, कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडेशन एजेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन मीन्स ऐड होना। अब क्या करते हैं कि जितने भी हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन, कि उसके साथ जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हाइड्रोजन के साथ ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटालिस्ट, जैसे कौन कौन से, निकल या पैडमियम। तो हमें क्या मिलता है, वो हमें मिलता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसे ही कहते हैं हम एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ईथेन। ईथेन को
हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, किसके साथ कौन कौन सा कैटालिस्ट यूज करेंगे, निकल और पैडमियम। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है। यहाँ हमने लिया था ईथीन। ईथीन को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ईथेन C2H6 इन प्रेजेंस ऑफ निकल या पैडमियम एज ए कैटालिस्ट। ये है हमारे एग्जाम्पल। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन। कि किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसको किस में चेंज कर देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन। या हाइड्रोजनेशन यूज टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड ऑयल्स एंड फैट्स टू सैचुरेटेड ऑयल्स एंड फैट्स। अब ये हाइड्रोजनेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, ये हाइड्रोजनेशन जो प्रोसेस है हमारी, वो हमारे वनस्पति तेल यानी कि अनसैचुरेटेड ऑयल्स को सैचुरेटेड ऑयल्स में कन्वर्ट करने के लिए काम में लाई जाती है, उपयोग की जाती है। यानी कि हाइड्रोजनेशन से हम वनस्पति जो तेल होते हैं, ऑयल होते हैं, उनका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हैलोजेंस टू फॉर्म सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। क्या होता है कि जितने भी हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लेंगे और उसको किसी हैलोजन ग्रुप के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो बहुत सारे पार्ट्स एक ग्रुप के अंदर मिलेगा। क्या होता है कि उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हैलोजन टू फॉर्म सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, कि जो हमारा ये होगा हाइड्रोकार्बन्स होगा, उसको हैलोजन के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या करेगा, ये सब्स्टिट्यूट कर देगा किसी उस हाइड्रोकार्बन्स को। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मीथेन। मीथेन को सब्स्टिट्यूट करवाया क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि तब ये हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या कर देता है, ये क्लोरीन, ये हैलोजन ग्रुप है, ये इस हाइड्रोकार्बन को सब्स्टिट्यूट कर देता है और हमें क्या मिलता है, CH3Cl और प्लस HCl। फिर अगेन हम इस CH3Cl को अगेन क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूट करके उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, CH2Cl2 प्लस HCl। फिर अगेन इसी टाइप से फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे और फिर अगेन हम CHCl3 प्लस Cl2 क्लोरीन के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, CCl4 प्लस HCl। यानी कि ये टोटली हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा यहाँ से और हमें क्या मिल जाएगा, CCl4। अब क्या होता है कि अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के क्या अंदर क्या हुआ हमारे पास, कि किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किसी हैलोजन ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमें क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब हम देखेंगे कुछ सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, कि कार्बन कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, उनका क्या यूज होता है और किस टाइप से वे अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, इसे ही हम कहते हैं इथाइल एल्कोहल। अब ये क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रखता है, जो हमारा इथेनॉल है वो कलरलेस होता है, लिक्विड विद अ प्लेजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। नेक्स्ट है जो हमारा इथेनॉल है वो सोल्यूबल इन वाटर। थर्ड वन, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन। जब हम
इथेनॉल को सोडियम के साथ बर्न करते हैं या उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम इथोक्साइड, ये हमारा है C2H5ONA, सोडियम इथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन हमें प्राप्त होता है। कि इथेनॉल को जब सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम इथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। फोर्थ प्रॉपर्टी है इथेनॉल रिएक्ट विद हॉट कंसंट्रेशन H2SO4 टू फॉर्म इथेन एंड वाटर। कि इथेनॉल को जब भी हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से मिलेगा हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड रिमूव वाटर टू फ्रॉम एल्कोहल। क्या हो करेंगे, ये जो हमारा कंसंट्रेशन H2SO4 है वो क्या करता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये क्या करेगा, यहाँ से रिमूव कर देगा वाटर को इथेनॉल से। कि इथेनॉल को जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हमें क्या मिलता है, वो इथेनॉल में से वाटर को रिमूव कर देता है। अब क्या क्या यूज होते हैं इथेनॉल के, इथेनॉल इज यूज मेकिंग अल्कोहल ड्रिंक्स बनाने में, सोलवेंट के रूप में और मेडिसिन बनाने में। कौन कौन सी मेडिसिन, टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप और टॉनिक एसिड, ये मेडिसिन के अंदर यूज किया जाता है इथेनॉल। नेक्स्ट कंपाउंड है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसे ही हम एसिटिक एसिड कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेल रखता है एंड श्योर इन टेस्ट। नेक्स्ट है इट इज सोल्यूबल इन वाटर। थर्ड वन, a solution of 5 to 8% इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। कि 5 से 8% इथेनोइक एसिड के सॉल्यूशन को वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, विनेगर। नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल टू फॉर्म द एस्टर इथाइल इथेनोइट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4। कि हम किसी भी इथेनोइक एसिड को का अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो हमें क्या मिलता है, हमें एस्टर मिलता है। एस्टर का फॉर्मूला होता है CH3COOC2H5, ये क्या होता है, हमारा एस्टर। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन। द रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। क्या हमने यहाँ पे क्या लिया कि हमने लिया यहाँ CH3COOH, मिथेनोइक कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथेनोइक एसिड लिया, उसको क्या करते हैं, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें क्या मिलता है, वहाँ से एस्टर मिलता है। एस्टर का फॉर्मूला होता है हमारे CH3COOC2H5 प्लस वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सैपोनिफिकेशंस। इसके अंदर क्या होता है कि व्हेन एन एस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन द सोडियम साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड and in the parent alcohol to form this reaction is called saponification। कि जो हमें एस्टर मिलता है, व्हेन एन एस्टर, जब हम किसी भी एस्टर को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ तो हमें क्या मिलता है, वहाँ से सोडियम साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट एंड पेरेंट अल्कोहल टू फॉर्म, और एक अल्कोहल मिलता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पोनिफिकेशन। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि इथाइल एथेनोइट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको हम जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें, सोडियम एसीटेट एंड इथेनॉल, सोडियम एसीटेट एंड इथेनॉल मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जितने भी एथेनोइक एसिड होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करके हमेशा
सॉल्ट एंड वाटर देते हैं हमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 7th, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कि जितने भी इथेनोइक एसिड हैं वो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके हमेशा क्या देंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड साल्ट एंड वाटर, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें देते हैं। कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कि कोई भी कार्बोनेट हो सकता है या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, उसके साथ रिएक्ट करके हमें क्या मिलेगा, साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये थी हमारे पास इथेनोइक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज। थैंक यू क्लास।